Today we will learn about molecules. We have already learned about atoms in part 1 of this video. Okay, I have given the description of that video in the description box. Okay, link is given in description box. Okay, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर एटम्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो देख लीजिए. क्लियर. तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कई लोग को ये कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली बिगनर्स को. ठीक है, बिगनर्स को ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी आती है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज़ होता है तो कन्फ्यूजन तो होती है. तो चलिए आज वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मॉलिक्यूल्स. एटम्स हम पढ़े थे. एटम्स क्या होता है, सिंगल एटम होता है, उसमें 3 चीज़ होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये सब ऑलरेडी बता चुके थे. और एक एटम रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर एलिमेंट को, या व्हाट इज एलिमेंट हम लोग डिफाइन किए थे शायद. व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका सबसे प्योर फॉर्म क्या होगा, एलिमेंट. ठीक है, और एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम्स को. या एटम जो होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर. जब एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट के पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं. क्लियर. तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है. मॉलिक्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स. ठीक, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक एटम से जुड़ा हुआ सब्सटेंस होता है, जुड़ा हुआ मटेरियल रहता है. ठीक है, दो या दो से अधिक एटम्स जुड़े हुए हैं. ठीक, तब उसको मॉलिक्यूल कहेंगे. और वो दो या दो से अधिक जो एटम जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो सेम एलिमेंट के हों, या हो सकता है अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जुड़े हुए हों. क्लियर. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया H2O. H2O मीन्स किसका फॉर्मूला है, वाटर का. क्लियर. O3 शायद कई लोग जानते भी होंगे और मैक्सिमम लोग नहीं भी जानते होंगे. O3 है ओजोन का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला. ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3. क्लियर, लिख दे रहा हूं, ओजोन. ठीक, ये तो H2O है, ऑलरेडी पता है. तो अब देखिए मैं डिफाइन कैसे करता हूं. अब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं. क्या है, मॉलिक्यूल हैं. कैसे पता, देखिए पहले हम बताते हैं क्या बताया, क्या डिफाइन किए थे मॉलिक्यूल को. मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. दो या दो से अधिक एटम अगर जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है. अब जरा यहाँ गौर कीजिए. ठीक, एक चीज बता दे रहा हूँ, एटम का नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करता है. देखिए ये होता है पूरा केमिकल फॉर्मूला. क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला है. व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, ये भी सीख लेते हैं इसमें. ठीक, chemical formula is the representation of elements present in that substance or compound. Chemical formula is the representation of element present and their total number of atoms. अब इसको हिंदी में समझते हैं. What is chemical formula? chemical formula होते क्या हैं. chemical formula रिप्रेजेंट करता है, आपको बताता है कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में, उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और बताता है कि हर एक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं. क्लियर. अब यहाँ पे गौर करें. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है H2O लिखा हुआ है, वाटर. तो H किसका सिंबल है, कौन सा एलिमेंट का सिंबल है, हाइड्रोजन. ठीक, और O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन. तो हमको ये पता चल रहा है कि जो H2O मॉलिक्यूल है, ये क्या कहते हैं, ये केमिकल है जो वो कौन कौन से एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये देख के पता चल गया ना. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर. और दूसरा मैं क्या बोला था, उसके नंबर ऑफ एटम्स बताता है. देखिए कहाँ एटम्स होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि एटम कहाँ दिया भैया. बहुत इजी है. देखिए जो भी सिंबल रहेगा ना, जो भी एलिमेंट का सिंबल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल है, उसके जस्ट नीचे कौन सा नंबर लिखा है, सब स्क्रिप्ट में नीचे कौन सा नंबर लिखा है, उसके जस्ट सटे राइट हैंड साइड देखिए 2 लिखा हुआ है ना. तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट है. कितने एटम, 2 एटम. क्लियर. और ऑक्सीजन के कुछ नहीं लिखा है, तो 0 एटम. नहीं, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है. O के बगल में कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे 1 मानते हैं. क्या मानते हैं, 1. मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है,
इससे क्या पता चल रहा है? तो केमिकल फॉर्मूला हो गया कि नहीं? कैसे? केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स प्रेजेंट। हाँ, बता देता है केमिकल फॉर्मूला कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था? केमिकल फॉर्मूला ये भी बताता है कि हर एक एलिमेंट की कितने एटम प्रेजेंट है उस केमिकल में। ठीक। सो सी हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन हैव 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन हैव 1 एटम्स। क्लियर। देन टोटल नंबर ऑफ एटम इज 3। क्लियर। केमिकल फॉर्मूला इज क्लियर। ओके। अब मॉलिक्यूल पे आते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या मैं बताया था? मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से अधिक एटम जुड़ते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट के, तो उसी को क्या कह देंगे? केमिकल, अरे सॉरी, मॉलिक्यूल। क्लियर। अब ये H2O एक मॉलिक्यूल है। कैसे पता? बिकॉज देखिए हाइड्रोजन और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम दोनों मिलके H2O बना रहे हैं। H2O। तो यहाँ पे क्या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एटम नहीं है? क्यों? 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, तो 2 + 1 के 2 + 1 कितना हो गया? 3। और मैंने डेफिनेशन के हिसाब से भी सही है कि 2 या 2 से अधिक एटम मिल गए उस केमिकल में, तो उसको क्या घोषित कर देंगे? मॉलिक्यूल। क्लियर। ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे देखें H2O लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम्स जुड़ रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के? तो डिफरेंट एलिमेंट के। देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 2 एटम जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन दूसरा एटम है, दूसरा एलिमेंट है, उसका 1 एटम जुड़ रहा है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ रहे हैं और 2 से अधिक एटम है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर। नाउ सी हियर O3। हुज फॉर्मूला इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ये केमिकल फॉर्मूला है किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? ओजोन का। क्लियर। तो ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने डेफिनेशन में साफ साफ कहा है कि 1 से अधिक, 2 से अधिक एटम होने चाहिए। है 2 या 2 से अधिक एटम होने चाहिए, तो हाँ है, क्यों नहीं है? देखिए O का 3 है, और मैं बताया था कि जो भी सिंबल रहेगा उसके नीचे जो नंबर लिखा रहता है राइट साइड, उसी वही रिप्रेजेंट क्या करता है? एटम्स को। हाँ, 2 से अधिक एटम है, 3 एटम है, मॉलिक्यूल। और दूसरा मैं क्या डिफाइन किया था? ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट वाला तो बता दिया। और यहाँ पे देखिए एक ही एटम, एक ही एलिमेंट है। कौन? ऑक्सीजन ही एलिमेंट के 3 एटम जोड़ रहे हैं, तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं मॉलिक्यूल? अगर नहीं क्लियर हो गया, अगर कोई डाउट है तो फिर से रिव्यू करके देख लीजिए, या कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, आई एम हियर फॉर यू। क्लियर। तो ये पूरा सेक्शन रहा मॉलिक्यूल्स का। जैसे केमिकल फॉर्मूला था ना, उसी तरह हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक टाइप का एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है कि एक से अधिक टाइप के एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर। और साथ में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पानी वाला एग्जांपल लेते हैं, H2O ले लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये तो बता दिया कि नीचे जो नंबर रहता है वो एटम्स बताता है। ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ लिखा है? अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ? 2, 3, 4। मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। कैसे मुझे पता चला कि कितने मॉलिक्यूल हैं? अब देखिए मॉलिक्यूल का नंबर कहाँ दिया रहता है? पूरा केमिकल फॉर्मूला दिखता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है H2O के जस्ट सटे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है। तो अगेन जहाँ कोई नंबर नहीं लिखा रहता है वहां पे क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो 1 लिख देते हैं। तो 1H2O। सो द नंबर प्रेजेंट बिफोर द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो केमिकल फॉर्मूला के जस्ट सटे लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है। ठीक है, पहले जो नंबर लिखा रहता है उसी को क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 1H2O लिखा था, तो कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? एक। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम रहते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम रहते हैं। क्लियर। वन वाटर मॉलिक्यूल हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। ओके, क्लियर। 2H2O means how many molecules, how many numbers of molecules, how many water molecule,
दैट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक, 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट? अब देखें, अब 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इजी है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम थे? 2। ठीक, तो 2 वाले में कितने होंगे? 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 है, तो 2 1 जा 2। ठीक है, कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम किसी भी एलिमेंट के हैं? उस एलिमेंट को देखेंगे केमिकल में, उस एलिमेंट को, जैसे हम लोग ने हाइड्रोजन को देखा, ठीक, पूछ दिया कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है 2 मॉलिक्यूल में, तो एक एटम में कितना था? 2। और कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम था? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा? 2 × 2 4। क्लियर? कोई डाउट हो इस टॉपिक पे तो प्लीज कमेंट कर देना। क्लियर है? So now we will learn about compound. Okay, on the basis of atom I have taught you about the element, and on the basis of molecule I will aware you with the compound. Okay, जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल से ही हम कंपाउंड को समझेंगे। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more elements. अ कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more elements. तो सीधी सी बात है, ये मॉलिक्यूल तो होगा ही। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कंपाउंड को, कंपाउंड मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का, और 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़ेंगे तो 2 या 2 से अधिक एटम्स भी आएंगे, और 2 या 2 से अधिक एटम आते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो क्या हम कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या सारे मॉलिक्यूल को कंपाउंड कह सकते हैं? नहीं, सारे मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहा जा सकता, बट सारे कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कैसे? याद है मैंने मॉलिक्यूल में डिफाइन किया था, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम्स। ठीक, 2 or more एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स। मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है? एक या अधिक एटम से जुड़े हैं, और वो एटम हो सकता है सेम एलिमेंट के हो सारे, या हो सकता है अलग अलग एलिमेंट के हों। ठीक, लेकिन जो कंपाउंड होता है ना, वो हमेशा एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ता है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जुड़ेंगे तभी कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, घरेलू नमक। ठीक है, अब इसमें सिंबल किसी किसी को याद होगा तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल जिसको नहीं याद है उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। ठीक है, क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 नाम ले रहे हैं कि नहीं, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का सिंबल Na होता है, और क्लोरीन का या क्लोराइड का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। ठीक है, 2 अलग अलग एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है। क्लियर? अब ये केमिकल फार्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन। ठीक, और बता रहा है कितने एटम्स किसके प्रेजेंट है, सोडियम और क्लोरीन दोनों जगह। कुछ नहीं लिखा है, और कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या मानते हैं? एक एक एटम प्रेजेंट है दोनों के। क्लियर? तो ये क्या मॉलिक्यूल नहीं हो गया? एक या एक से अधिक एलिमेंट है, और 2 या 2 से अधिक एटम्स हों तब उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 है तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, तो इसको कंपाउंड भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से जुड़े रहे तो जुड़े हों तो उन्हीं को क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो ये कंपाउंड हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N2। इसमें भी तो 2 एटम हैं, मॉलिक्यूल तो हो गया। कंपाउंड कहेंगे कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड तभी कहा जाएगा जब एक से अधिक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़े हुए हों। यहाँ पे तो सेम ही टाइप के एटम्स है ना, मतलब नाइट्रोजन ही का है ना, और कोई तो दिख नहीं रहा है। जैसे इसमें सोडियम भी दिख रहा था, क्लोरीन भी दिख रहा था। क्लियर? तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमें तो लग रहा है हो भी गया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है बेझिझक कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट। ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, I am here for you.
जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं के KMnO4 KMnO4 ये KMnO4 क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है? KMnO4 किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को कहते हैं। किसको? पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, के किसके सिंबल होती है? पोटेशियम की, ठीक है। Mn मैंगनीज की, ओ तो पता ही ऑलरेडी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इसमें क्या दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं। पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। कंपाउंड कह देंगे। कोई डाउट? क्या नंबर ऑफ एटम्स 2 या 2 से अधिक है? हाँ है। पोटेशियम का 1 है, मैंगनीज का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। तो 4 5 6 टोटल एटम्स कितने हैं? 6। तब भी कंपाउंड कह देंगे और मॉलिक्यूल कह देंगे, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों कहा जा सकता है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट?